बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हम दो जजमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। एक जजमेंट्स इस बाबत है कि अगर कोई इंक्वायरी ऑफिसर किसी भी एलिगेशन की बाबत इंक्वायरी करके अपनी रिकमेंडेशन दे दे तो क्या कम्पिटेंट अथॉरिटी मजाज होती है उस जो इंक्वायरी ऑफिसर की रिकमेंडेशन है उसमें गिवन रिकमेंडेशन से डिफ़र कर सके। अगर इंक्वायरी ऑफिसर ने इंक्वायरी फाइंडिंग में अपनी कोई सज़ा सजेस्ट की हो तो कम्पिटेंट अथॉरिटी मजाज है कि उससे डिफ़र कर ले, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने अपनी वेरियस जजमेंट्स में होल्ड किया कि अगर कम्पिटेंट अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर की फाइंडिंग से डिफ़र करना चाहती हो तो वो उसकी रीज़निंग देगी और उस रीज़निंग के बाद जो एम्प्लॉय है जिसके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जारी है उसको शो कॉज दोबारा से देगी। इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जो जजमेंट मैं जनाब को रेफ़र करने वाला हूँ, इंक्वायरी ऑफिसर की फाइंडिंग से डिफ़र करने पे जो जजमेंट्स ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की है वो 2015 LHC 4138 है। टाइटल्ड है HBL वर्सेस इजाज़ हुसैन। रिट पटिशन नंबर है 1845 ऑफ 2011। तो जजमेंट डेटेड है 29/6/2015। इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने केस डिस्कस करते हुए दो जजमेंट्स ऑफ अपेक्स कोर्ट डिस्कस की हैं। एक जजमेंट 2013 PLC CS 801 और सेकंड जजमेंट जो डिस्कस की है 2014 SCMR 147। फाइनली कंक्लूड करते हुए हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शाहिद मोबीन साहब ने ये होल्ड किया है कि अगर कोई इंक्वायरी ऑफिसर कोई फाइंडिंग दे देता है और कंपिटेंट अथॉरिटी उस इंक्वायरी ऑफिसर की फाइंडिंग से डिफ़र करना चाहती है और रिकमेंडेड पनिशमेंट को इन्हांस करना चाहती है तो वो रीज़निंग देगी। और कंपिटेंट अथॉरिटी अगर रीज़निंग के बग़ैर वो सज़ा पनिशमेंट इन्हांस कर देती है तो वो अगेंस्ट द लॉ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शाहिद मुबीन साहब ने इसमें ये होल्ड किया और केस जो है एम्प्लॉय की फेवर में किया। दूसरी जो जजमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर मुल्तान बेंच की है। रिट पटिशन नंबर 7908 ऑफ 2014 है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्सेस प्लेट पंजाब लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल नंबर 2 मुल्तान है और ऑर्डर डेटेड है 5/3/2015। हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने इसमें होल्ड किया कि अगर कोई वर्कमैन एम्प्लॉय एक लंबे अरसे तक ड्यूटी करता रहा हो, चाहे वो वर्क चार्ज पे हो, लेकिन अगेंस्ट द परमानेंट जॉब वो काम करता रहा हो तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन की रोशनी में वो परमानेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है। और इसमें आलमोस्ट 10 रिट पटिशन जो फाइल की गई थी वो डिसमिस की और ये होल्ड किया कि वो वर्कमैन जो अरसा दराज से काम कर रहे हैं और परमानेंट नेचर की जॉब है तो उनको परमानेंट करने के ऑर्डर जारी किए। तो ये चीज़ वर्कर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर अथॉरिटीज़ जस्ट टू अवॉइड द रेगुलराइजेशन वो 90 डेज़ या 89 डेज़ की उनकी अपॉइंटमेंट करती है और एक दिन का गैप डाल के फिर 89 डेज़ की करती है तो उनसे उनका इस्तेहकाक मजरूह नहीं होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
अपने मुख्तलिफ जजमेंट्स में ये होल्ड किया है कि वो आर्टिफिशियल ब्रेक है जिसका सिर्फ मकसद जो लॉ में गिवन बेनिफिट है उसको रोकना है। तो लिहाजा इस किस्म के जो ब्रेक्स हैं, इस किस्म की जो प्रैक्टिस हैं, उनको कोर्ट ने डिस्करेज किया और उसमें सख्त रिमार्क्स भी मुख्तलिफ जजमेंट्स में दिए। और उन लोगों को जो अरसा दराज से काम कर रहे हैं ऑन डेली वेजर, ऑन वर्क चार्जेस और इन सर्टन केसेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उनको रेगुलराइजेशन का ऑर्डर किया। तो आज तक के लिए इन 2 जजमेंट के साथ इजाज़त लेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे इस अपने चैनल को महर लीगल एड एंड को सब्सक्राइब करें, इसमें अपनी कीमती आरा का इजहार फरमाएं और हमारी इन कावश पे अपनी सजेशन ज़रूर दें और इसको शेयर ज़रूर करें। आपका शुक्रिया। अल्लाह।